हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपना चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर्स जो राइटिंग पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। सेक्शन वाइज जैसे कि हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट टुडे आई हैव टेकन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, तो फर्स्ट हम सेक्शन ए करेंगे। व्हाट इज़ द डिसाइडेड एज फॉर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स। सेकेंड वन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो आंसर है 545 इन लोकसभा एंड 250 इन राज्यसभा। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट डजंट हैव 2 हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव। तो डजेंट हैव, आंध्र प्रदेश इसमें 2 हाउसेस नहीं हैं। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज प्रेसिडेंट। ऐसे बच्चों और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें दोनों हाउसेस नहीं हैं, बट जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। कि लोकसभा के मेंबर्स का वर्किंग टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच हाउस डज द प्रेसिडेंट अपॉइंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स। किस हाउस में 2 एंग्लो इंडियंस अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा। तो आंसर है लोकसभा। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सिक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किसके सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं? वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट की ओर से नॉमिनेट किए जाते हैं। हु प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम मैच द फॉलोइंग करेंगे जिसमें कॉलम ए एंड बी लिया है। कॉलम ए में डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन कहाँ होते हैं? आंसर लिखा है मैंने। बी में उसके सामने ही कलेक्टर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उनको हेड को क्या कहा जाता है? कमिश्नर। एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर्स को डीडीओ। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा सेक्शन ए ओवर होता है। सेक्शन बी हम करेंगे जिसमें आंसर इन 1-2 sentences and 2-3 sentences करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Answer, to be qualified as a candidate and to be elected as a member of parliament, she must be a citizen of India, should be 25 years of age or more. She should not be having unsound mind or insolvent. She should not be an employee of the central or the state government. He must not be proven criminal. Children, next question is, what is the quorum for the Lok Sabha and Rajya Sabha? So the answer is, quorum is the number of member in the house of the parliament. It is the number of member present and working in the house out of the total number of member of that house. The minimum quorum of the Lok Sabha should be 1/10 out of 545 members. 55 should be present. Similarly, the minimum quorum of the Rajya Sabha too should be 1/10 out of 250 members. 25 should be present. Okay, 1/10 जो members हैं वो present रहने चाहिए क्वेरम के अकॉर्डिंग, और जो नंबर ऑफ वर्किंग मेंबर्स हैं टोटल नंबर में से उन्हें क्वेरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्पीकर द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द लोक सभा एंड मेंटेन एंड कंट्रोल इट फंक्शनिंग। द स्पीकर एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर इन द लोक सभा। द स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। His decision in the house are final and conclusive. तो चिल्ड्रन, जो स्पीकर होते हैं वो उसके सम्मान को पार्लियामेंट के या हाउस के सम्मान को बढ़ा के रखते हैं, बना के रखते हैं। तो उनका ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और उनको सभी बाउंडेड होते हैं फॉलो करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। For administrative efficiency of geographical region, the responsibility and function of the government are divided to the local organization. Similarly, the municipality, municipal corporation are the institute of local self-governance or urban area, and for village are one can find gram panchayat, taluka panchayat and district panchayat. तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क करते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी एरिया में,
अर्बन एरियाज़ में एंड रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा सेक्शन बी ओवर होता है, सेक्शन ए एंड बी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।